मोहन भागवत का बार बार ये कहना कि ये हिंदू राष्ट्र है, इससे समझौता नहीं हो सकता, मैं समझता हूं दूसरे धर्मों की तौहीन है। कहते हैं रोड़ों के नाम आक्रांता के नाम पर नहीं होने चाहिए। सवाल ये है कि आप आक्रांता मानते क्यों हैं उनको? वो आक्रांता हैं कैसे? आज आरएसएस का जो सही चेहरा है वो सामने आ रहा है। अब उन कट्टरपंथियों को और सियासी जमातों को तमाचे लग रहे हैं। आक्रांताओं के नाम पर हमारे देश के शहरों के नाम नहीं होने चाहिए। मैं उनकी इस बात से सम्मान करता हूं। यहां दलित, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और जितने भी धर्म हैं उनका कोई वजूद नहीं रहना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, गीता से या कुरान से नहीं चलता। इसलिए मोहन भागवत का बार बार ये कहना कि ये हिंदू राष्ट्र है, इससे समझौता नहीं हो सकता, मैं समझता हूं दूसरे धर्मों की तौहीन है। मोहन भागवत कभी कभी कॉमन सिविल कोड का भी जिक्र करते हैं। अगर ये कॉमन सिविल कोड सिर्फ इसलिए है कि कानून सबके लिए बराबर हो, तो कानून तो सबके लिए बराबर है। रेप का कानून सबके लिए है, डकैती का कानून सबके लिए है, और जितने भी कानून हैं वो सबके लिए बराबर हैं। तो आप चाहते क्या हैं? अगर आप ये चाहते हैं कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ खत्म हो जाए, सिखों के, बुद्धिस्टों के पर्सनल लॉ खत्म हो जाए, तो ऐसा कॉमन सिविल कोड हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम ऐसे एक सा सिविल कोड को नहीं मानते और मजबूती के साथ इसको कंडम करते हैं। बिल्कुल हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हम क्या, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, दलित, कोई भी इसको कबूल नहीं करेगा। मोहन भागवत को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ये सियासी बातें, मोहन भागवत कहते हैं कि हमारा जो आरएसएस है ये इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन तमाम बातें सियासी। कहते हैं रोड़ों के नाम आक्रांता के नाम पर नहीं होने चाहिए। सवाल यह है कि आप आक्रांता मानते क्यों हैं उनको? वो आक्रांता हैं कैसे? जो मुसलमान यहां आया हिंदुस्तान में, उसने मुसलमान को आगे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया। यहां से लूटकर कुछ नहीं लेके गया। जो भी किया वो यहीं का यहीं हिंदुस्तान में आया, यहां बादशाहत की और यहीं दफन हो गया। उन अंग्रेजों के बारे में आपकी जबान क्यों नहीं खुलती जो देश को लूट कर ले गए? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि भागवत जी का वो अपने वर्कर के लिए बयान है और उन्होंने उनसे अपील की है, और एक अच्छा बयान है। अगर भागवत जी ने ये कहा है तो उनके वर्करों को उनका सम्मान करना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम और हिंदू जो है कोई अलग अलग नहीं। देखिए, भागवत जी का जो बयान आया है कि इस्लाम खत्म होने वाला नहीं है और इस्लाम का वो सम्मान करते हैं, और उन्होंने ये कहा है कि देश की मुख्य धारा हैं दोनों। आज तक कट्टरपंथियों ने और सियासी पार्टियों ने मुसलमान को आरएसएस कह के डराया है। आज आरएसएस का जो सही चेहरा है वो सामने आ रहा है। अब उन कट्टरपंथियों को और सियासी जमातों को तमाचे लग रहे हैं। दरअसल मैं तो मुसलमानों से ये कहता हूं कि जिससे आज तक तुम्हें डराया गया, एक बार उस धारा से जुड़ो तो सही। आप जब किसी के करीबी जाएंगे तभी तो पता लगेगा कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे शहरों के नाम और हमारे देश के नाम, मोहल्लों के नाम, मतलब मोहल्लों के नाम जो है वो शहीदों के ऊपर होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बेशक आक्रांताओं के नाम पर हमारे देश के शहरों के नाम नहीं होने चाहिए। मैं उनकी इस बात से सम्मान करता हूं और इस साथ में एक अपील भी करता हूं, और वो अपील ये है कि हजरत इमाम हुसैन अली मकाम को हर हिंदू और मुसलमान चाहता है, सिख भी चाहता है, ईसाई भी चाहता है। तो हजरत इमाम हुसैन अली मकाम के नाम पर, हुसैनाबाद के नाम पर भी किसी शहर का नाम होना चाहिए, और देश के अंदर रोडों के नाम और मोहल्लों के नाम हजरत इमाम हुसैन अली मकाम के नाम पर होने चाहिए। उन्होंने एक बात और कही है कि 3 बच्चे की जहां तक बात है, रेशो गिर रहा है। रेशो नहीं गिर रहा है, बल्कि पिछली सियासी पार्टियों ने हम दो हमारे दो का नारा लगाया। वो नारा बिल्कुल खराब नारा था। उससे हमारी खानदान के रिश्ते खत्म हो रहे हैं। आज चचा, ताऊ, मौसी, फूफी, ये रिश्ते खत्म हो रहे हैं अगर इसके ऊपर अमल किया जाए। मैं देश की सरकार से
अपील करूंगा कि भागवत जी के इस बयान को संज्ञान लें और संज्ञान लेकर कम से कम 3 बच्चे का प्रावधान तो होना चाहिए सरकारी कर्मचारी के लिए, क्योंकि सरकारी ने ये कर रखा है कि 2 बच्चों से ज्यादा होते हैं तो बहुत से चीजों में उन्हें फायदे नहीं मिल पाते। तो भागवत जी के इस बयान का सम्मान करते हुए जो है 3 बच्चों का प्रावधान होना चाहिए। हमने बहुत से सवाल किया कि संभल की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई, लेकिन कल मैंने देखा कि चैनलों के ऊपर ये खबर चल रही थी, बहुत से लोगों ने कहा कि वो रिपोर्ट लीक हो गई। एक चीज जो सरकारी दस्तावेज है और सीधे मुख्यमंत्री के हाथों में जाना है, वो लीक कैसे हुआ? कौन शख्स है जो हमारे देश की कौमी एकता की जड़ों को खोखला करना चाहता है? भाई सरकार चाहती उसे आउट करती, सरकार चाहती नहीं करती, सरकार जो चाहेगी वो सरकार करेगी, सरकार को अधिकार है। लेकिन ये खबर चलाना कि वो खबर मतलब वो दस्तावेज लीक हो गए, अफसोस होता है। और जहां तक देखिए, अगर हिंदू वहां पर कम हुए हैं तो ये भी हो सकता है, मैं मानता हूं, इस बात को भी मैं मानता हूं कि आदमी अपने कारोबार के लिए अपना शहर छोड़ सकता है। लेकिन अगर किसी दहशत से हो रहे हैं, किसी और वजह से हो रहे हैं, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए हिंदुओं की सुरक्षा के लिए। हिंदू मुस्लिम देश की एक मुख्य धारा है और यहाँ पर इनकी मोहब्बत की जड़ें बहुत मजबूत हैं और आगे भी रहेंगी। कोई अगर ये चाहे कि इन जड़ों को खोखला कर दे तो जड़ें खोखला नहीं हो सकती हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।